हेलो मेरा बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राज कोचिंग क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10 हिंदी। इसमें हम आपको बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, जो हर बार पेपर में पूछा जाता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, फ्रेंड्स सर्कल। बड़ा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, बढ़िया से आपको समझाएंगे शॉर्ट फॉर्म में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। देखिए, आपको इसी वीडियो में पूरा समझ में आ जाएगा। आप 2 बार देख लीजिए, वीडियो को 2 बार प्ले कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो डिसलाइक मार के चले जाइएगा। देखिए बेटा, क्या है सबसे कौन क्लास 10 पढ़ा है ना बेटा, क्लास 10। देखिए, कक्षा 10 विषय क्या है, हिंदी। किसका जीवन परिचय लिखना है हमको? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, ऐसे ब्रैकेट बना लेना। जाना पेपर में ऐसे एक ब्रैकेट खींच लेगा, उसमें पहले ये लिख देना। जब ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपका देखिएगा, हाँ इसने सही सही लिखा है कि नहीं। क्या सही लिखा? जैसे इनका नाम, किसके बारे में लिख रहे हैं, इनका नाम डालेंगे। फिर डालिएगा दूसरे स्थान पे क्या डालिएगा, इनका जन्म कब हुआ था। जिस लेखक या जिस कवि के बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम डालिएगा, यानी उसका जन्म डालिए कब हुआ। फिर स्थान लिखिए। फिर पिताजी, अगर माता पिता के बारे में दिया है तो आप माता पिता के बारे में बेटा डालिए, अगर नहीं दिया है तो मत डालिए। फिर क्या लिखेंगे, कृति। कृति डालिए, रचना लिखिए। बेटा बेटा कृति और रचना एक ही होती है, रचनाएं लिखिए या कृति बोलेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही होती है। फिर लास्ट में इनकी मृत्यु डाल दीजिए। ठीक है, तो पहले मैंने लिखा नाम, क्या नाम है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। स्थान कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में। ठीक है बेटा, पिता का क्या नाम था? चंद्रवल्ली शुक्ल। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनके पिता का क्या नाम था? पंडित चंद्रवल्ली शुक्ल। कृति क्या है? चिंतामणि। ठीक है, ये कृति है चिंतामणि। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी? 1941। यानी जब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, उनका निधन या मृत्यु कब हुई थी? तो 1941 ईस्वी में हुई थी। अब देखो, इसी से हम इसका जो जीवन परिचय इसी से बना के लिखेंगे, जो इसमें लिखा है बस इसी से थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, बस इसका जीवन परिचय हो जाएगा। पहले बेटा डालेंगे जीवन परिचय, क्या है, यानी हिंदी के साहित्यकार। ये क्या है, पूछा जाए तो साहित्यकार आए, ऑप्शनल हुआ तो मार दीजिए हिंदी के साहित्यकार कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पहला है जैसे हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, मैंने इसलिए इनका पूरा नाम लिखा, जब एक लाइन लिखी तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। नाम इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। शुक्ल जी की बड़ी लाइन हो जाएगी, क्योंकि जब लिखेंगे थोड़ी सी, ऐसा नहीं है आप 4 लाइन का लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। 4 लाइन में नंबर नहीं मिलेगा बेटा, थोड़ा सा एक पेज लिखोगे। ठीक है, तो हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। बेटा यही मैंने लिखा था, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में। तो इसी को अपनी लाइन बना दिया। क्या मैंने बनाया? हिंदी के साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। ओके, फिर आगे लिखा था इनके पिता का नाम, क्या नाम था? पंडित चंद्रवल्ली। तो यहाँ पे लिखा है बेटा इनके। इनके का अर्थ है यहाँ पे आचार्य शुक्ल जी की। ठीक है, इनके का मतलब आचार्य शुक्ल जी के पिताजी का नाम चंद्रवल्ली शुक्ल जी था। यानी इनके पिताजी का क्या नाम था? चंद्रवल्ली शुक्ल जी था। ठीक है, जो मिर्जापुर के एक कानूनगो थे। मिर्जापुर के क्या थे? एक कानूनगो थे। इनकी माता जी अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला थी। यानी आचार्य जो माता जी थी वो क्या थी? अत्यंत विदुषी और धार्मिक महिला। धार्मिक मतलब जो पूजा पाठ करते हैं उनको बोलते हैं धार्मिक। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी जब आई, इनकी या इन्होंने, यहीं पे किसकी बात की जा रही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक मतलब जब कोई एडमिशन लेता है नया नया, तो उसके बाद वो जब प्रारंभिक शिक्षा बोलते हैं, क्या बेटा बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी के पास। यानी अब कहाँ रहते थे? पिता के पास तो रहते, तो वहीं पर तो शिक्षा मिलेगी इनको। ठीक है, तो अपने पिताजी के पास राठ तहसील में हुई। ठीक है, इनका पिताजी कहाँ पे थे? यानी रहते हुए राठ तहसील था, तो वहां पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। ठीक, राठ तहसील में हुई। आचार्य जी ने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास किया, उत्तीर्ण की। दोनों चीज लिख सकते हो। ठीक है बेटा, मैंने पास इसलिए लिख दिया, कुछ बच्चे उत्तीर्ण पढ़ नहीं पाते तो इसलिए लिखा मैंने पास की। क्या आचार्य जी ने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा पास की। ठीक है, 10वीं की जब परीक्षा पास की, आगे फिर देखिए गणित में कमजोर होने के कारण,
जो ये थे गणित में कैसे थे, कमजोर थे, कमजोर बच्चे होते जिनको कुछ नहीं आता, उस तरह ये भी थे गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं बढ़ सके। कौन, आचार्य चंद्र जी आगे नहीं बढ़ सके, तो गणित नहीं ली, आदर्श सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आचार्य चंद्र शुक्ल जी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से प्राप्त की। कहाँ से? इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? इलाहाबाद से प्राप्त की। ठीक है, इसके पश्चात मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। जब इंटर की परीक्षा प्राप्त की तो उसके पश्चात उन्होंने क्या किया, मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी करने लगे। यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। जो यह नौकरी कर रहे थे कि मिर्जापुर के न्यायालय में, इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी। अतः ये मिर्जापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किसके? चित्रकला के अध्यापक हो गए। ठीक है, अध्यापक हो गए, अध्यापन कार्य करते थे। किसका कार्य करते? अध्यापक होंगे तो अध्यापन कार्य करेंगे ना, अध्यापन कार्य करते थे। इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध, नाटक आदि की रचना की। ठीक, इसकी रचना की, कहानी भी लिखी है बेटा, कविता भी लिखी है, निबंध भी लिखी है, नाटक भी लिखे, आदि सबकी रचना की। 19 वर्ष तक, कब? 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारी पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया तथा 2 फरवरी 1948 ईस्वी में आचार्य जी का निधन हो गया। ये हो गया इनका जीवन परिचय शॉर्ट फॉर्म में। यदि आप देखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे बेटा, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, शॉर्ट फॉर्म है। इतना मैंने बताया, अच्छे से थोड़े से डिफिकल्ट सब नहीं लिखे, जैसे जो आपको ना पढ़ने में ऐसे आप पढ़ेंगे 1 से 2 बार, मैंने कहा 1 से 2 बार वीडियो प्ले करिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, कब? तथा 2 फरवरी 1941 में आचार्य जी का निधन हो गया। फिर लास्ट में कृतियां डाल दीजिए, जो कृतियां होती है वो डाल दीजिए। कृतियां पे क्या लिखा था मैंने यहाँ पे लिखी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इनकी कृति है। जयसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, चिंतामणि, रस मीमांस आदि इनकी क्या है, बहुत सारी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया होगा। अगर ये मेरी क्लास लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कॉल कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो पाने के लिए